जय श्री राम मित्रों, लोक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, भाषाओं और विदेशी लोक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोक कथाएं। जादूगर नर असमिया लोक कथा। जादूगर नर लोक कथा असम। एक बार की बात है कि लाइथा 17 नाम के एक आदमी ने शादी की। कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली थी, तो यह सुनकर लाइथा बहुत खुश हुआ। उन लोगों का चावल का खेत था, सो वे लोग वही काम करते थे। लाइथा की पत्नी भी वही काम करती थी, सो वे दोनों वही काम करते रहे। एक दिन लाइथा की पत्नी जब खेत पर काम करने जा रही थी, तो उसका बच्चा उसके पेट में से ही बोला, माँ, आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, पानी से बचने के लिए तुम खजूर का एक पत्ता साथ लेती जाओ। माँ बोली, तुम तो अभी मेरे पेट के अंदर ही हो, तुम्हें बारिश का क्या पता। उसने बच्चे की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह खेत पर काम करने चली गई। वहां पहुंचने के बाद तो इतनी जोर की बारिश हुई कि वह तो वहां सारी की सारी भीग गई। उसको यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके पेट में बच्चे को कैसे पता चला कि आज इतनी जोर की बारिश आने वाली है। अगले दिन जब वह फिर खेत जाने के लिए तैयार हुई, तो वह बच्चा फिर बोला, माँ, आज बहुत गर्म होने वाला है, खेत पर अपने साथ पानी ले जाओ पीने के लिए। पर माँ ने फिर वही जवाब दिया, कल तो कितनी तेज बारिश हुई थी और आज तुम गर्मी के बारे में बता रहे हो। तुम मौसम के बारे में इतना सब कैसे जानते हो, तुम तो अभी मेरे पेट के अंदर ही हो। और वह खेतों को पीने का पानी लिए बिना ही चली गई, बल्कि वह खजूर का एक पत्ता साथ में ले गई। पर खेतों पर पहुंचने पर वह खजूर का पत्ता तो काम नहीं आया, क्योंकि उस दिन वाकई बहुत गर्म था। पर हाँ, क्योंकि वह पानी साथ में लेकर नहीं गई थी, इसलिए वह घर प्यासी जरूर लौटी। कुछ दिनों बाद वह बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया नर। खेतों पर इस समय फसल पक चुकी थी, उसकी कटाई हो रही थी, सो दोनों पति पत्नी खेत काटने में लगे हुए थे। वे नर को कहाँ छोड़ते, इसलिए वे उसको अपने साथ ही खेतों पर ले जाते थे। खेत पर ही उनका एक छोटा सा घर था, उसके बरामदे में वे उसको लिटा देते थे और खुद खेतों में काम करते रहते थे। एक दिन नर ने अपने ऊपर एक पतंग उड़ती हुई देखी। वह रो रही थी। उसको रोते देखकर नर ने उससे पूछा, ओ पतंग, तुम क्यों रो रही हो? क्या आज बहुत बारिश होने वाली है, या फिर आज का दिन बहुत गर्म होने वाला है? नर के माता पिता ने, जो थोड़ी ही दूर पर काम कर रहे थे, किसी आदमी के बात करने की आवाज सुनी, तो उनको लगा कि घर में कोई आदमी है जो बोल रहा है। सो नर का पिता जोर से बोला, कौन है? थोड़ा शांत रहो, इतनी जोर से मत बोलो, मेरा बेटा जाग जाएगा। पर बच्चे ने पतंग से अपना सवाल फिर से किया, तो पिता को फिर से बात करने की आवाज सुनाई दी। वह फिर बोला, कौन है हमारे घर में जो इतना शोर मचा रहा है? मैं कह रहा हूँ कि शांत हो जाओ, और वह है कि सुनता ही नहीं। इतना कहते कहते वह घर की ओर दबे पांव बढ़ा कि देखो तो वहाँ कौन है। पर वहां जाकर उसे सिवाय अपने बच्चे के और कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि या तो उसको कुछ वहम हो गया था और वहां कोई था ही नहीं, और अगर वहां कोई था भी तो लगता है कि वह भाग गया। अगले दिन नर ने पतंग से फिर बात की, तो नर के पिता ने फिर किसी के बात करने की आवाज सुनी। अब की बार वह घर की तरफ दबे पांव बढ़ा कि देखो तो सही कौन है। पर वहां जाकर उसने देखा कि वहां तो उसका अपना बच्चा ही बात कर रहा था। यह देखकर उसको बहुत दुख हुआ और उसे डर लगा कि एक दिन उसका बेटा उसकी सारी जादुई ताकतें उससे ले लेगा, क्योंकि वह तो खुद ही एक बहुत अच्छा जादूगर था। सो इससे बचने के लिए उसने नर की जीभ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। लाइथा ने अपना जादू अपनी पीठ पर बने एक घूमर में रखा हुआ था, जो उसके कंधे की हड्डी के बिल्कुल नीचे था। नर जब 12 साल का हो गया, तो वह चिड़ियों का शिकार करने लायक हो गया था। एक दिन वह एक गली से जा रहा था कि वहां उसने एक लड़की को बैठे कपड़ा बुनते हुए देखा। उसने उसको छेड़ना शुरू कर दिया। उसने उस लड़की की कपड़ा बुनने की शटल फेंक दी। यह सब उस लड़की को अच्छा नहीं लगा। लड़की बोली, मुझे तंग मत करो, यदि तुम मुझे तंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम असल में क्या हो। नर ने उसको तंग करना बंद कर दिया और उससे पूछा, अब बताओ मैं असल में क्या हूँ? वह लड़की बोली, तुम्हारे पिता ने बचपन में ही तुम्हारी जीभ में से एक टुकड़ा काट लिया था, ताकि वह तुम्हारा जादू ले सके। नर तुरंत ही घर गया और पेट के दर्द का बहाना बनाकर पड़ गया। उसके पिता ने उसके ऊपर बहुत से जादू किए, पर उसका कोई जादू उसके पेट के दर्द पर काम नहीं कर सका। फिर नर ने अपने पिता से कहा कि यदि वह उसको अपनी पीठ पर बिठाकर थोड़ी देर घुमा दे तो शायद उसके पेट का दर्द ठीक हो जाए। उसके पिता ने उसको उठा तो लिया, पर इस डर से कि कहीं वह उसका जादू न चुरा ले, उसको अपनी जांघ पर बिठाकर घुमाने लगा। पर इससे तो नर का काम नहीं बनता था, सो वह बोला, पिताजी, मुझे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर लीजिए। अब की बार उसके पिता ने उसको अपने सिर से भी ऊंचा कर लिया। नर फिर बोला, पिताजी, अब मैं बहुत ऊपर हो गया, थोड़ा सा और नीचे।
आखिर उसके पिता ने उसको अपने कंधे पर बिठा लिया। जैसे ही वह पिता के कंधे पर बैठा, उसने पिता के घूमड़ में काट लिया और उस काटे हुए हिस्से को सारा का सारा निगल गया। हालांकि उसके पिता ने उससे बहुत कहा कि कम से कम वह थोड़ा सा जादू तो उसके लिए छोड़ दे, पर उसने जवाब दिया, पिताजी अब तो मैंने वह सारा का सारा निगल लिया। नर की अक्लमंदी। जब नर और बड़ा हो गया तो उसने अपनी अक्लमंदी और ताकत को जांचना चाहा। सो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आपको क्या लगता है सुअर के ज्यादा पैसे मिलेंगे या चाव के? उसके पिता ने कहा, इसमें भी कोई पूछने की बात है, सुअर के पैसे ज्यादा मिलेंगे। देखते हैं, कहकर यह बताने के लिए कि चाव के पैसे ज्यादा मिलेंगे, वह चाव बेचने के लिए चला गया और अपने पिता को सुअर बेचने के लिए भेज दिया। लोगों ने सुअर खरीदने की तो हिम्मत नहीं की, पर चाव क्योंकि सभी खाते थे इसलिए उसे हर आदमी थोड़ा थोड़ा लेना चाहता था। इस तरह चाव तो जल्दी खत्म हो गया, पर उसके पिता का सुअर नहीं बिका। नर ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप ठीक थे या मैं? उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा तुम ही ठीक थे, तुम तो टॉसो हो, तुम तो जब अपनी माँ के पेट में थे तुम तभी से बहुत अक्लमंद हो। कुछ दिन बाद नर ने अपने पिता से पूछा, पिताजी अगर एक हिरन और एक चूहा दोनों सड़क पर भागे जा रहे हो तो लोग किसका पीछा करेंगे, हिरन का या चूहे का? उसके पिता ने तुरंत जवाब दिया, यह भी कोई पूछने की बात है, लोग हिरन का पीछा करेंगे। नर ने अपने पिता को फिर से गलत साबित करने के लिए खुद तो एक चूहा सड़क पर छोड़ दिया और अपने पिता से एक हिरन छुड़वा दिया। जैसे ही हिरन को छोड़ा गया वह तो तुरंत ही भाग गया, मगर जब चूहा छोड़ा गया तो उसे सबने देखा। वे सब उसके पीछे दौड़े, उसको पकड़ा और उसको मार दिया। इस प्रकार नर ने यह फिर से साबित कर दिया कि वह सही था और उसका पिता गलत था, पर नर के पिता ने उसे फिर से वही जवाब दिया जो उसने उसे पहले दिया था। नर और नसाइपो। नर अब बहुत होशियार जादूगर हो गया था और अब वह किसी से डरता भी नहीं था। एक दिन नर का पिता एक गांव के सरदार नसाइपो से मिलने गया। नसाइपो भी एक बहुत बड़ा और होशियार जादूगर था। जब नर का पिता नसाइपो के पास पहुंचा तो नसाइपो ने उससे पूछा, तुम यहाँ तक मौत की नदी पार करके आए हो, है ना? नर के पिता ने कहा, हाँ मैं मौत की नदी पार करके आया हूँ। इसके बाद नसाइपो ने बियर खोली, उसमें से उसने खुद भी ली और नर के पिता को भी दी। जैसे ही नर के पिता ने बियर चखी वह मर गया। नसाइपो ने उस बियर को नर के पिता को देने से पहले ही उसके ऊपर जादू कर दिया था। नर ने जब यह सुना कि नसाइपो ने उसके पिता को मार डाला तो वह बहुत गुस्सा हो गया और उसने नसाइपो से बदला लेने का विचार किया। वह नसाइपो के गांव चल दिया। नसाइपो ने नर को अपने घर की तरफ आते देख लिया था तो उसने अपने जादुओं को बुलाया और उनको खाने पर पूरे घर में और घर के दरवाजे पर तैनात कर दिया ताकि नर उसको कोई नुकसान न पहुंचा सके। नर भी होशियार था, उसने भी यह सब दूर से ही देख लिया था। नसाइपो अपने घर के बाहर पहरा दे रहा था सो नर एक चूहा बन गया और रात के समय नसाइपो के घर में एक छेद में से होकर घुस गया। वह एक भट्टी के पास जाकर निकला और वहां जाकर वह फिर से आदमी बन गया। थोड़ी देर में नसाइपो अपने घर के अंदर आया तो नर को घर के अंदर देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? क्या मौत की नदी से होकर? नर बोला, नहीं, मैं तो जिंदगी की नदी से होकर तुम्हारे घर चावल और मांस खाने आया हूँ। नसाइपो ने उसका स्वागत किया और अगले दिन सुबह नर के आने की खुशी में बियर की एक दावत दी। उसने नर की बियर की नली में जिससे वह बियर पीने वाला था एक बड़ा सा सांप घुसा दिया। नर को भी पता चल गया कि उसकी बियर पीने वाली नली में एक सांप है, सो उसने नसाइपो को सामने वाले दो पहाड़ों की तरफ देखने के लिए कहा जो आपस में लड़ते से दिखाई दे रहे थे। जब नसाइपो उधर देख रहा था तो उसने खुद चील बनकर उस नली में से सांप को बाहर निकाल कर फेंक दिया और वह फिर से नर बनकर बैठ गया। उसने अपनी बियर पीनी शुरू कर दी और नसाइपो की बियर पर जादू डाल दिया। नसाइपो ने अपनी बियर पी तो उसके होठ बियर पीने वाली नली से चिपक गए और उसका पेट बियर के बर्तन से चिपक गया। अब तो वह हिल भी नहीं सकता था। थोड़ी देर में ही वह मर गया। नर ने उसका सारा सामान लिया, उसके सारे दास लिए और घर वापस आ गया। नर की चीता आदमी से मुलाकात। एक बार नर मछली पकड़ने के लिए नदी पर गया। वहां उसने मछली पकड़ने के लिए नदी के ऊपर की तरफ जाल फेंका तो उसका जाल एक चीता आदमी के जाल में फंस गया, क्योंकि उस समय चीता आदमी ने भी अपना मछली पकड़ने वाला जाल नदी में फेंक रखा था। वह उसने नदी के नीचे की तरफ फेंका था। नर ने चीता आदमी को मारना चाहा और चीता आदमी ने नर को खाना चाहा, पर दोनों ही अपनी अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे। दोनों ने एक दूसरे के नाम पूछे। नर ने बताया कि उसका नाम नर था और चीता आदमी ने बताया कि उसका नाम कियाथ्यू था। दोनों दोस्त बन गए और दोस्ती के तौर पर उन्होंने अपनी अपनी पकड़ी हुई मछलियां एक दूसरे से बदल ली।
पर नर ने देखा कि कियाथू की मछलियों के तो सिर ही नहीं थे, क्योंकि कियाथू ने जैसे ही अपनी मछलियां पकड़ी वैसे ही उनके सिर खा लिए थे। वह चीता आदमी था ना, सो नर को बिना सिर की मछलियां ही अपने घर ले जानी पड़ी। कियाथू भी एक बहुत बड़ा जादूगर था। वह एक मधुमक्खी बन गया और नर के पीछे उड़ चला। नर भी पहचान गया कि कियाथू उसके पीछे मधुमक्खी बना चला आ रहा था। जब नर घर पहुंचा तो उसने अपनी सारी मछलियां माँ को दे दी। माँ ने उनको देखते ही कहा, अरे बेटा, आज यह कैसे हुआ कि आज जितनी भी मछलियां तुमने पकड़ी उनका किसी का भी सिर नहीं है। नर बोला, माँ, आज मैंने उन सब के सिर काट दिए थे और उनको पकाकर खा गया हूँ। उसकी माँ यह सुनकर चुप हो गई। जब कियाथू ने देखा कि नर ने अपनी माँ को सच बात नहीं बताई कि वह एक चीता आदमी का दोस्त बन गया था, तो वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन नर की तारीफ करते हुए अपने घर चला गया। कियाथू नर से बहुत खुश था, सो एक दिन उसने नर को कहलवाया कि वह उससे मिलना चाहता था और वह बहुत खुश होगा अगर वह उसके पास आकर कुछ दिन उसके पास ही ठहरे। नर ने भी कियाथू को कहला भेजा कि वह जरूर आएगा और उसको अपने आने का दिन भी बता दिया। कियाथू के गांव के सारे लोग चीता आदमी थे, इसलिए उसने उन सब लोगों से कह दिया कि उसका एक दोस्त उससे मिलने आ रहा था, इसलिए वे सब आदमियों की शक्ल में दिखाई देने चाहिए, चीते की शक्ल में नहीं। नर अपने बताए दिन पर कियाथू के गांव आ पहुंचा। नर ने आते ही पहला सवाल कियाथू से यह पूछा, मेरे दोस्त, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कियाथू ने उसको टालने के लिए कहा, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और वे इस लायक नहीं हैं कि उनसे मिला जाए। नर बोला, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के भी माता पिता, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों ना हो, कि वे मिलने के लायक ना हो। तुम मुझे उनसे मिलाओ, मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। जब नर ने बहुत जिद की तो कियाथू ने नर को बता दिया कि वे कहाँ थे और फिर वह उसको उनसे मिलाने ले गया। वे एक टोकरी में बैठे थे। नर ने उनको जब टोकरी में देखा तो वहाँ तो 2 चीते बैठे हुए थे। उन्होंने तुरंत ही नर को काटने की कोशिश की तो तुरंत ही नर ने कहा, तुम्हारे माता पिता कितने सुंदर हैं, कियाथू। यह सुनकर कियाथू के माता पिता बहुत खुश हुए और तुरंत ही एक आदमी और एक औरत के रूप में आकर नर के साथ बैठ गए। नर ने उनको कुछ कपड़े दिए और उन लोगों ने नर के लिए एक दावत का इंतजाम किया। नर के आदर में और उसके आने की खुशी में एक सुअर भी मारा गया। कियाथू के पास एक पेड़ था जिस पर बजाय फल और फूल लगने के बहुत सारे तरह के मोती लगते थे। उसने नर को वह पेड़ दिखाते हुए कहा कि वह उस पेड़ पर से जितने जी चाहे मोती ले सकता था। नर ने 10 थैले मोती से भर लिए और फिर उनको अपने जादू के जोर से थोड़े से मोतियों में बदलकर उनको अपने तंबाकू वाले डिब्बे में रख लिया ताकि उनको ले जाने में आसानी हो। नर कियाथू के पास 5 दिन रहा और फिर घर वापस आ गया। नर के वहां से चलने से पहले कियाथू ने उसको सावधान कर दिया था कि जब वह घर जाए तो रास्ते में 5 दिन तक कहीं न रुके, और यदि उसे टट्टी पेशाब भी जाना हो तो उसको वह खमीर से ढक दे। उसने नर को यह भी बताया कि मैं अपने गांव वालों को बता दूंगा कि तुम अभी यहीं हो। मैं अपना ढोल भी 5 दिन तक बजाऊंगा, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि तुम यहाँ से चले गए हो तो वे तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। नर ने उसको उसकी इस सलाह के लिए धन्यवाद दिया और अपने घर चल दिया, पर अपनी बेवकूफी की वजह से वह रास्ते में 1 दिन के लिए रुक गया। इधर जब नर को गए 5 दिन बीत गए तब कियाथू ने अपने गांव वालों को बताया कि नर चला गया है। यह सुनते ही गांव वाले नर के पीछे दौड़ पड़े, मगर कियाथू को डर लगा कि यदि कहीं रास्ते में किसी भी वजह से नर को रुकना पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए वह खुद भी उनके साथ ही भाग लिया। कियाथू का शक सही था। नर बीच में 1 दिन के लिए रुक गया था, सो उन लोगों ने नर को जल्दी ही पकड़ लिया। नर को पहले ही पता चल गया कि गांव वाले उसके पीछे आ रहे थे, सो वह जंगली सुअर के एक किए हुए पत्तों के एक ढेर में छिपकर बैठ गया। कियाथू को भी पता चल गया कि नर पत्तों के ढेर में छिपा हुआ था, सो वह उसी पत्तों के ढेर पर बैठ गया और गांव वालों को थोड़ी देर आराम करने को कहा। गांव वाले भी आराम करने बैठ गए। कुछ देर बाद वह उनसे बोला, मेरे भाई, तुम लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हो? गांव वाले बोले, हम वही सोचते हैं जो तुम सोचते हो और हम भी सबसे ज्यादा उसी से डरते हैं जिससे तुम डरते हो। कियाथू बोला, मैं अपनी बात बताऊं तुम्हें, मुझे लगता है कि मैं तो सबसे ज्यादा बादल से डरता हूँ। यदि बादल मेरे चारों तरफ आ जाएं तो मैं तो बहुत ही डर जाऊं, और जिस पत्ते के ढेर पर मैं बैठा हूं यदि उसमें से कोई बहुत जोर की आवाज आ जाए तब तो मैं बहुत ही डर जाऊं। नर यह सब बातें सुन रहा था। उसने अपने जादू से चारों तरफ बादल फैला दिए और जितनी जोर से वह चिल्ला सकता था उतनी जोर से वह चिल्ला दिया। चारों तरफ बादल देखकर और वह जोर की आवाज सुनकर सारे चीता आदमी डर के मारे वहां से भाग लिए, केवल कियाथू रह गया। कियाथू ने तो उनसे यह सब केवल इसीलिए कहा था ताकि वे लोग वहां से भाग जाएं, सो वो भाग गए।
उनके जाने के बाद कियाथू ने नर से कहा, तुमने यह क्या बेवकूफी की कि तुम रास्ते में रुक गए। नर बोला, हाँ वाकई यह मेरी बेवकूफी थी, मुझे माफ कर दो। फिर वह अपने घर वापस आ गया। वहां आकर उसने अपने उन थोड़े से मोतियों को 10 थैले मोतियों में बदल लिया और काफी सारे मोती उसने अपने दोस्तों में बांट दिए। नर का भाई। इसके बाद नर के बड़े भाई ने भी, जो थोड़ा सा बेवकूफ था, सोचा कि वह भी नर की तरह जाएगा और मोती इकट्ठे करके लाएगा। सो वह भी कियाथू के गांव की तरफ चल दिया। जब वह कियाथू के घर पहुंचा तो नर की तरह से उसने भी कियाथू के माता पिता के बारे में पूछा। कियाथू ने उसको टालने के लिए कहा, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और वे इस लायक नहीं हैं कि उनसे मिला जाए। नर के भाई ने भी नर की ही तरह ही जवाब दिया, दुनिया में किसी के भी माता पिता ऐसे नहीं हो सकते जिनसे न मिला जाए, चाहे वे कितने भी गरीब क्यों न हो। तुम मुझे उनसे मिलाओ, मुझे उनसे मिलने में अच्छा लगेगा। जब नर के भाई ने बहुत जिद की तो कियाथू उसको उनसे मिलाने ले गया, पर जब उसने टोकरी में देखा तो वहां तो 2 चीते बैठे हुए थे। उनको देखकर वह डर गया और बोला, मुझे तो डर लगता है। कियाथू के माता पिता ने नर के भाई को झूठ मूठ काटने का बहाना किया, पर यह सोचकर कि वह एक बेवकूफ है उसे माफ कर दिया। कियाथू ने नर के भाई को भी अपना वह पेड़ दिखाया जिस पर बजाय फल और फूलों के कई तरह के मोती आते थे और उससे कहा कि वह उस पेड़ पर से जितने चाहे उतने मोती ले ले। नर के भाई ने उस पेड़ पर से जितने मोती वह आसानी से ले जा सकता था उतने मोती लेकर घर जाने को तैयार हुआ। कियाथू ने उससे भी कहा, तुम सीधे घर जाना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं तो मेरे गांव वाले जो चीते हैं तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। मैं 5 दिन तक ढोल बजाऊंगा और उस बीच में तुम अपने घर ठीक से पहुंच जाओगे। सुनकर नर का भाई अपने घर चला गया, पर वह बेवकूफ रास्ते में 2 दिन रुका, इसलिए कि वह मोतियों को एक साथ रखने के लिए धागा ढूंढता रहा। 5 दिन के बाद कियाथू के गांव वालों ने उसका पीछा किया और उसको पकड़ लिया और खा लिया। कियाथू ने गांव वालों से कहा, तुमने मेरे दोस्त नर के भाई को खाया, अब नर बहुत गुस्सा होगा, तुम उसको उगल दो। सारे चीतों ने मिलकर कियाथू का कहना माना और नर के भाई को उगल दिया। कियाथू ने उसके शरीर के सारे टुकड़े जमा करके जोड़ दिए, पर उसके शरीर का एक टुकड़ा एक बूढ़े चीते की दाढ़ में फंसा रह गया। उस टुकड़े को वह किसी तरह भी नहीं निकाल सका, इसलिए नर के भाई का शरीर पूरा नहीं हो सका और उसके एक बगल में एक छेद रह गया। उस छेद को उन्होंने मधुमक्खी का मोम भरकर पूरा कर दिया और उसको घर भेज दिया। नर का भाई जब घर पहुंचा तो उसने नर से कहा, देखो मैं भी थोड़े से मोती ले आया हूँ। पर नर ने कहा, नहीं भाई, यह तुम नहीं हो, यह तो तुम्हारी लाश है जो घर वापस आई है, क्योंकि चीतों ने तो तुम्हें खा ही लिया था। नर के भाई ने कहा, नहीं यह झूठ है, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे क्यों मरना चाहिए। नर बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानते तो तुम अपनी बगल देखो, उसमें मधुमक्खी का मोम भरा है, अगर तुम इस मोम को निकाल दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। नर के भाई ने जैसे ही वह मोम अपनी बगल से निकाला कि वह मरा हुआ जमीन पर गिर गया। नर अपने भाई की मौत पर बहुत गुस्सा था, उसने कियाथू से पूछा, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा, अब हमको लड़ना पड़ेगा। कियाथू ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसको मोती भी दिए, उसको ठीक से रखा भी। तुम्हारे भाई की मौत उसकी अपनी गलती से हुई है, पर इस पर भी यदि तुम लड़ना चाहो तो लड़ सकते हो, मैं तैयार हूँ। लड़ने से पहले दोनों ने आपस में यह तय किया कि लड़ाई में जो भी मरेगा दूसरा आदमी उसके सिर को ट्रॉफी की तरह से अपने घर के बरामदे में नहीं लगाएगा। हाँ, वह अपने शत्रु के ऊपर जीतने की रस्म जरूर पूरी कर सकता है। और इस प्रकार वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। कियाथू नर को नहीं देख पा रहा था और नर कियाथू को नहीं देख पा रहा था। सो नर ने अपनी मोम की एक मूर्ति बनाई और उसको खेत में बने एक घर के चबूतरे पर रख दिया। उस मूर्ति को चबूतरे पर रखकर वह खुद उस घर के अंदर अपना तीर कमान लेकर बैठ गया। कियाथू भी नर के पीछे पीछे गया और चबूतरे पर रखी मूर्ति को नर समझा और उसको मार डाला। जैसे ही कियाथू ने नर की मूर्ति को मारा, नर ने उसे 2 तीर मारे और घायल कर दिया। कियाथू नीचे गिर गया और लेटे लेटे नर से बोला, मेरे दोस्त, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुमसे हार गया। और यह कहकर वह मर गया। नर ने कियाथू का सिर तो ले लिया, पर उसने उसके एक दास को मारकर उस पर अपनी जीत की रस्म पूरी की। अपने वायदे के मुताबिक उसने कियाथू का सिर अपने घर के बरामदे में दूसरी ट्रॉफियों के साथ नहीं टांगा। इसीलिए आज भी लखेर जनजाति के लोग चीते या आदमी का सिर अपने घरों में नहीं लटकाते। नर की मौत। इस घटना के बाद नर ने अनजाने में एक चीता लड़की वौरी से शादी कर ली। वौरी जब नर घर पर नहीं होता था तो उसके दोस्तों को खा जाती थी। उसके दोस्तों ने एक बार उससे कहा, नर, तुम्हारी पत्नी चीता लड़की है, जब तुम नहीं होते तो वह हमको मार देती है और खा जाती है।
तुमको उसे मार देना चाहिए, नहीं तो एक दिन वह हम सबको खा जाएगी। यह सुनकर नर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह वॉरी को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, पर वह उस चीता। नर, तुम क्यों रो रहे हो? नर बोला, बहुत तेज बारिश आने वाली है, तुम जल्दी से पानी भर लो और फिर घर चलो। कहकर उसने जादू के कुछ शब्द बोले और तुरंत ही जोर की बारिश, हवा और नदी का पानी सब एक साथ आ गए और वॉरी को बहा कर ले गए। यह सब देखकर नर बहुत दुखी होकर अपने घर चला आया। वह इतना दुखी हुआ कि वह 10 दिन तक कुछ खा ही नहीं सका। उसके संबंधियों को लगा कि वह अपनी पत्नी की वजह से बीमार हो गया है, इसलिए उन्होंने उसको सलाह दी कि वहीं जाकर अपनी जान दे दे जहां उसकी पत्नी की जान गई थी। नर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने एक तुम्बा और एक सूत लपेटने वाली एक अटैरन ली और नदी की ओर चल दिया। उसने तुम्बा और अटैरन दोनों नदी में फेंक दी और बोला, ओ तुम्बे और अटैरन, तुम तैरकर वहां जाओ जहां मेरी पत्नी है। तुम्बा और अटैरन तैरते हुए चले और समुद्र के पास आकर रुक गए। इससे नर को पता चल गया कि उसकी पत्नी वही थी। वह अपने आप को समुद्र में फेंकने जा ही रहा था कि उसने किनारे पर बहुत सारे सिपाही खड़े देखे। उसने उनसे कहा, ओ छोटे बालों वाले विदेशियों, तुम मेरी तलवार ले लो। यह कहकर उसने अपनी तलवार पानी में फेंक दी। सिपाहियों ने वह तलवार पकड़ ली और रख ली और बोले, ओ लाइथा के बेटे, तुम्हारी ताकत तो बिजली की तरह है। नर फिर बोला, मैं अब पानी के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो कुछ मेरे पास है वह मैं बाहर फेंकना चाहता हूँ। मेरी अक्लमंदी, मेरी ताकत, मेरा जादू, जो कोई चाहे वह इन्हें ले सकता है। और ऐसा कहकर उसने अपना सब कुछ बाहर फेंक दिया और पानी में कूद गया। कहते हैं कि उन सिपाहियों ने अपनी अपनी पगड़ी फैलाकर नर की सब चीजें ले ली, इसीलिए आज की सारी अक्लमंदी, ताकत, जादू और लिखने की कला भी सब नर से ही आई है। मनमोहक लोक कथाओं पर नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम कहानी कहने की लौ को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। हमारे किसी भी आगामी एपिसोड को देखना न भूलें, जहां हम भारतीय लोक कथाओं के खजाने से अधिक छिपे हुए रत्नों को उजागर करेंगे। हमसे जुड़े और इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य का हिस्सा बने, क्योंकि हम आपको लोक कथा इतिहास, लोक कथाओं का अनावरण की मनोरम दुनिया में जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार रहें।